कि देश के प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव में कहें कि ज्यादा बच्चे वाले, मुजरे वाले मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, 80-20 की जब बात की जाती है। बार बार देखिए बीजेपी के प्रवक्ता बुर्का शब्द का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बात है, घूंघट का नाम लेने में क्यों डरते हैं? देखिए सवाल है भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में कैसी राजनीति को जन्म देना चाहती है? बार बार मुसलमान शब्दों का इस्तेमाल करेगी कि मैं अंजना जी को ये बोलूं, अंजना जी आप तो घूंघट में अगर हैं तो आप शालीन है, अगर आप घूंघट में तो शालीन नहीं। ये परिभाषा मुझे ठीक नहीं लगती है और मैं इसका सख्त विरोधी हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बता दूं कि बिहार की महिलाएं बहुत ज्यादा नीतीश कुमार जी के शासनकाल में सुरक्षित और शिक्षित हुई हैं। आपका अगर 4 साल पहले वोटर आई कार्ड बना है और आज आई कार्ड वोटर आई कार्ड बना है तो फोटो मैच नहीं करते हैं। और मैं हंसी के लहजे में कहूंगा, बहुत सी एंकर्स अगर स्टूडियो से बाहर चले जाए तो कई बार आप पहचान नहीं पाते हैं वही एंकर हैं। मैं कांग्रेस पार्टी हमेशा से पारदर्शिता की पक्षधर रही है, लेकिन जो वर्तमान का इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो सबके सब बीजेपी के चाटुकार नजर आते हैं। ये एसआईआर में प्रूव हो गया। ये टीवी पर जो केवल बातचीत की जाती है, केवल बोलकर आप चले जाते हैं, उससे महिलाओं का उत्थान नहीं होगा। आप बिहार में केवल ड्रॉप आउट रेट देख लीजिए कितना है। 20 साल से आपकी सरकार है, आप तो घुसपैठिए ढूंढने चले थे ना यहाँ पर, कितने घुसपैठिए मिले आपको? अगर कांग्रेस सवाल पूछती है तो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्शन कमीशन को रोज रताड़ लगाता है, तारीख पे तारीख लगा के, तब कुछ नहीं होता। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। बुर्के के नाम पर हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जाता है। जब एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं वीडियो फुटेज नहीं दूंगा किसी की भी, अरे भाई फिर तब आपने निजता का हवाला दिया था वहां पर इलेक्शन कमीशन साहब ने, कमिश्नर साहब ने स्वयं, कि वहां पर निजता है हमारी माताएं बहनें। अब एक तरफ फिर आप ये चीज करना चाहते हैं, तब जाके कॉन्ट्रडिक्शन भी नजर आता है। लेकिन फिर भी यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं इस चीज का पक्षधर हूं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, और अगर ऐसी पारदर्शिता नहीं होगी तो फिर फोटो आईडी कार्ड का, जिसमें फोटो शब्द पहले आईडी कार्ड से, उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के अपने तर्क हो सकते हैं, मुस्लिम समुदाय के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से जो मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं वो ये है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। आलोक जी, आजकल आप व्यक्तिगत तौर पे बहुत कुछ कह रहे हैं, पता नहीं पार्टी वाले क्या कहेंगे, क्योंकि पार्टी की आपकी हमने बाइट लगाई। अरे कहना क्या चाहते हो? वो तो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि उसको तुरंत वापस लेना चाहिए चुनाव आयोग को। मुझे लगता है अनुराग जी को डिफेंड करने देते हैं, क्योंकि आप भी मानते हैं, क्योंकि एक सामान्य मतलब विवेक है कि सब हर कोई हर जगह चेहरा दिखाता है। कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी भी जो इसकी हर रोज फोटो छपती हो, अनुराग भदौरिया जी छोटा सा बोलिएगा, उसके बाद से मैं आशुतोष जी, कोई भी हो व्यक्ति, आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फिर वो कहते हैं चश्मा उतारिए, चेहरा दिखाइए, अगर किसी ने डार्क ग्लासेस पहने हो, टोपी पहनी हो, कुछ भी पहना हो, हटवाते हैं। सबका हटाकर आपके चेहरे की पहचान होती है। मैं नहीं मानता। भदौरिया जी ठीक है, आलोक जी 2 लाइन। अंजना जी देखिए, मुझे लगता है कि ये सवाल उठना या विवाद उठना, उसके पीछे एक पूरा एक हिस्ट्री हो गई है कि देश के प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव में कहें कि ज्यादा बच्चे वाले, मुजरे वाले मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, 80-20 की जब बात की जाती है तो स्वाभाविक है कि एक समुदाय को ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन बुर्के से केवल पारदर्शिता आएगी मैं ऐसा भी नहीं मानता हूं। सही पकड़े हैं। पारदर्शिता तो जो एसआईआर में आनी थी वो तो कचुम्बर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन निकाल चुका है। जब 1 करोड़ के करीब वोटर संदिग्ध हों तो स्वाभाविक है इलेक्शन कमीशन ने पूरी पारदर्शिता को समाप्त जल्दी से ये रिटर्निंग ऑफिसर के प्रेषिए, मैंने मेरे हाथ में आपका ज्ञापन है। क्या बोला? किनके भाव गलत हैं? ये समाज के अंदर में भेदभाव की राजनीति करना चाहते हैं। बार बार देखिए बीजेपी के प्रवक्ता बुर्का शब्द का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बात है, घूंघट का नाम लेने में क्यों डरते हैं? पर्दा प्रथा बोलने में क्यों डर रहे हैं आप? क्या घूंघट हमारी हिंदू महिलाएं नहीं करती क्या समाज के अंदर में? क्या हमारे घरों में वहां पे घूंघट नहीं चलता क्या? आप इस पे बोलने में क्यों डर रहे हैं कि घूंघट भी उसको ऐड क्यों नहीं किया कि भाई बुर्का के साथ घूंघट में भी जो महिलाएं आएंगी उसके? देखिए सवाल है भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में कैसी राजनीति को जन्म देना चाहती है? बार बार मुसलमान शब्दों का इस्तेमाल करेगी, बात तो सही है, एक विशेष समुदाय के शब्दों का इस्तेमाल करेगी। अरे हिंदू समुदाय में भी तो घूंघट है, क्या नहीं है? बता दीजिए आप। हमारे गांव में तो महिलाएं करती हैं घूंघट। और राकेश त्रिपाठी जी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपके घर में आपकी दादी और अम्मा भी करती हैं घूंघट। गौर फरमाइएगा मिस्टर भदौरिया, गौर फरमाइएगा। मतदाताओं की पहचान आंगनवाड़ी सेविकाओं से कराए जाने और जांच के बाद ही बुर्के वाली महिला मतदाता को मतदान करने संबंधित नए निर्देश वापस लिए जाएं, जिसमें देश में पारदर्शी, स्वतंत्र, भयमुक्त, निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। तू क्या बोल रही है? तो बुर्का ही बुर्का लिखा है आपके ज्ञापन में पार्टी के, हैं? अपनी पार्टी को ही आजकल आप घेरने लगे हैं। अरे तो बुर्का, उसी को तो मैं दोहरा रहा हूं बार बार, बुर्का। अरे सुनने तो दीजिए, आप बोलने तो दीजिए। मैंने कहा बुर्का, घूंघट, पर्दा, यही तो हमारी संस्कृति है। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं लिखा घूंघट की चिंता ज्ञापन में क्यों नहीं? घूंघट नहीं होता, मैं चैलेंज करता हूं। अरे तो ज्ञापन में क्यों नहीं घूंघट? मैं बोल रहा हूं ना, सुन लीजिए, हम तो प्रवक्ता है पार्टी के, बोल तो रहे।
अरे मैं पार्टी का प्रवक्ता बोल तो रहा हूं कि मैं पूछ रहा हूं कि प्रवक्ता महोदय बीजेपी के बताएं क्या उनके गांव घर में घूंघट नहीं होता है क्या? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। या पर्दा प्रथा उनके गांव में नहीं है क्या? मैं चैलेंज से कह सकता हूं ऐसा हो ही नहीं सकता। इस देश के अंदर में घूंघट बुर्का पर्दा प्रथा आज से नहीं है, ये वर्षों से समाज के अंदर में, और आप इस पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहचान के नहीं पहचान के अवज में आके उसकी आड़ में आके भेदभाव की राजनीति को जन्म देना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। वह क्या सीन है कि मैं अंजना जी को ये बोलूं कि अंजना जी आप तो घूंघट में अगर हैं तो आप शालीन है, अगर आप घूंघट में तो शालीन नहीं। ये परिभाषा मुझे ठीक नहीं लगती है और मैं इसका सख्त विरोधी हूं। और इसलिए, लेकिन अगर आप उसको सिर्फ महिला इस्लाम से जोड़ के देखने की कोशिश करेंगे, सिर्फ बुर्के शब्द पर अगर आप फोकस करेंगे, तो मुझे लगता है वो ठीक बात नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इससे जो पॉलिटिक्स को पोलराइज करने की कोशिश है, बल्कि मुझे तो लगता है कि इससे तो खुश होना चाहिए कि कम से कम अगर अखिलेश जी क्या 2027 की तैयारी कर रहे हैं? बिहार में इसका विरोध नहीं हो रहा है और समाजवादी पार्टी लिख रही है 27 पर निशाना है क्या? ये चुप है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी पॉलिटिक्स होती है। वो अखिलेश जी की क्या पॉलिटिक्स है, मैं उसमें क्या टिप्पणी करूं, लेकिन हर की अपनी अपनी पॉलिटिक्स होती है, उनको अपनी पॉलिटिक्स करने का पूरा अधिकार है। शाबाश। तो हम ये समझते हैं कि अगर आप सचमुच चाहते हैं कि कोई फर्जी लोग वोट नहीं डाले, तो आप उसमें घूंघट करने वाली महिलाओं की जांच होगी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा, या नव विवाहिता नव जो परिणीता हमारी बहुएं घर गांव समाज में होती हैं, उनके लिए तो कोई आपने स्पष्ट निर्देश नहीं किया है। और अगर किया भी है तो उसका बार बार जिक्र आप नहीं कर रहे हैं। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है अमजद, यही नहीं, अभी और सुनिए कि हम भी चाहते हैं कि जैसे दंगा फसादात में जो है हिंदू पुरुष वो बुर्का पहन के जाते हैं ताकि जो मुसलमान लोगों को बदनाम किया जा सके, इस तरह की मंशा के लिए स्वस्थ समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे जैसे साक्षरता और जागरूकता बढ़ेगी, पर्दा प्रथा से भी मुक्ति मिलेगी। अंजना जी, आज समाजवादी पार्टी की जो वक्तव्य से एक बात समझ में आता है कि महिला सम्मान की आड़ में अपने सहयोगी दल जो कि इंडिया अलायंस के लोग हैं, जिसको बिहार की जनता ने नकार दिया, ये क्या बात करता है यार? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी और इनकी सोच को बिहार की जनता जानती है कि कैसे ये लोग हैं, और कभी भी यह महिलाओं के सम्मान की और महिला सशक्तिकरण की बात कभी उन्होंने किया नहीं। इसकी अगुवाई करते हुए समाजवादी पार्टी ने आज एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने इस पूरे चुनाव को महिला सम्मान के नाम पे उन्होंने धार्मिक रंग देने का प्रयास किया। बहुत आश्चर्यचकित है मैं हूं कि इस तरह का वक्तव्य देने के पहले किस तरह की मंशा साधने का प्रयास करें। तू क्या बोल रही है? मैं आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बता दूं कि बिहार की महिलाएं बहुत ज्यादा नीतीश कुमार जी के शासनकाल में सुरक्षित और शिक्षित हुई हैं। वो जानती हैं कि उनके हक क्या है। लेकिन इलेक्शन कमीशन से हम पारदर्शिता की उम्मीद करें, वो बिल्कुल बेमानी है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट की तरह, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह पिछले कई महीनों से काम कर रहा है। और दुर्भाग्य यह है कि जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री ये कहते हो कि दंगाइयों को मैं कपड़ों से पहचान लेता हूं, तब ये फिर कहीं ना कहीं कपड़ों से जोड़कर जब बात आती है तो ये बहुत सारे सवाल या निशान लेकर आती है। ये गड़बड़ है बाबा, कि कहीं आप इसको पोलराइजेशन का टूल तो नहीं बनाएंगे। और अंजना जी, वास्तव में देखिए, बहुतों के फोटो जो है मैच नहीं करते हैं। आपका अगर 4 साल पहले वोटर आई कार्ड बना है और आज वोटर आई कार्ड बना है, तो फोटो मैच नहीं करते हैं। और मैं हंसी के लहजे में कहूंगा, बहुत सी एंकर्स अगर स्टूडियो से बाहर चले जाए तो कई बार हम पहचान नहीं पाते हैं वही एंकर हैं ये। लीजिए, तो कई बार जब ऐसा होता है तो स्वाभाविक है। तो ये मैं हंसी के मजाक में कह रहा हूँ। खुद ही बोले, अच्छा बोल के राइडर दे के लाए हैं, राइडर की भाई। देखिए, मैं अंजना जी, मैं वही अलग एंगल से बोले, ऐसा ना हो ना कि भाई पर्दे के बहाने से और किसी तरह का विवाद खड़ा हो, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस विवाद खड़ा करना और हिंदू मुस्लिम करने में, पर ये विवाद कौन लेके आया है? आलोक जी, आप मूल सच्चाई से भाग रहे हैं। कौन लेके आया ये चिट्ठी? देखिए, मैं मूल सच्चाई से नहीं भाग रहा हूं। मैंने पहला ही ये ज्ञापन ही लेकर आए हैं अखिलेश जी, मतलब समाजवादी पार्टी। हो सकता है अच्छा, हमको सिखा रिया है। सपा के किसी चिट्ठी के ऊपर अधिकृत नहीं हूं कि मैं उसके ऊपर बयान दूं। मैं कांग्रेस पार्टी हमेशा से पारदर्शिता की पक्षधर रही है, लेकिन जो वर्तमान का इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, वो सबके सब बीजेपी के चाटुकार नजर आते हैं। ये एसआईआर में प्रूव हो गया और ये हमने सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव कर दिया। राकेश त्रिपाठी, यहीं पर पूरा मामला आकर फंसता है, जवाब दीजिए। देखिए, कोई ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल की अब जरूरत दिख नहीं रही है। आलोक शर्मा का बयान इस बात की प्रमाण दे रहा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी की, आरजेडी की हालत खराब है।
महागठबंधन अपनी सीटों का डिवाइड तय नहीं कर पा रहे कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। कैंडिडेट हम भारतीय जनता पार्टी ने आज घोषणा कर दी है, इनके कैंडिडेट की लिस्ट कहीं दूर दूर तक नहीं है। ये क्या बात करते हैं यार? नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, जनता आपके साथ खड़ी नहीं हो रही है, तो पहले से ही इलेक्शन कमीशन पर, इलेक्शन कमिश्नर्स पर तमाम प्रकार के आरोप लगावे। सच बात यह है कि मतैक्य नहीं है ना। समाजवादी पार्टी आज इस चर्चा में देखिए अलग थलग खड़ी हो गई। समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से समर्थन तो आरजेडी ने भी नहीं किया। आज पूरी तरह से उनके पक्ष में पेशबंदी वो भी नहीं कर पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल अलग खड़ी हो ही गई। महिलाओं के उत्थान की बात और महिलाओं के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है, ये सब बेनामी चीजें हैं। एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप उठाकर देख लें तो पता चल जाएगा कितना अत्याचार बढ़ा है यूपी और बिहार में ही। बात तो सही है। मॉल न्यूट्रिशन के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, महिलाओं एनीमिक जो दर है वो 13% पिछले 11 साल में बढ़ गई। आरएसएस जब ज्ञान देता है कि 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, तो मैं उससे आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा। केवल और केवल आप इसको हिंदू मुसलमान से देखकर जोड़ना चाहते हैं। आप बार बार कहते हैं उज्ज्वला में ये हो गया, मुद्रा लोन में ये हो गया। अरे भाई, वास्तव में जाकर ग्राउंड पर आप कभी देखिए उज्ज्वला के सिलेंडर कितने प्रतिशत हैं, आधे से ज्यादा जो वापस भरे ही नहीं कभी। आप कह रहे हैं धुएं से निजात मिल गया, इससे मिल गया, उससे मिल गया। ये टीवी पर जो केवल बातचीत की जाती है, केवल बोलकर आप चले जाते हैं, उससे महिलाओं का उत्थान नहीं होगा। आप बिहार में केवल ड्रॉप आउट रेट देख लीजिए कितना है। 20 साल से आपकी सरकार है, आप तो घुसपैठिए ढूंढने चले थे ना यहाँ पर, कितने घुसपैठिए मिले आपको? और क्या सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्शन कमीशन पर सवाल, एक मिनट पंडित जी, 1 मिनट त्रिपाठी जी 1 मिनट, अगर कांग्रेस सवाल पूछती है तो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्शन कमीशन को रोज रताड़ लगाता है, तारीख पे तारीख लगा के, तब कुछ नहीं होता है।